बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज जीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई। प्रिय भरत सहस्र बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कर सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका निधि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लागे। सब पर राम
तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, हीरे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सिया राम। पूज्य चरणों में श्री नमन करते हुए आज के इस स्वस्ति वाचन से आज की श्री राम कथा प्रारंभ होगी। और मैं वाराणसी से आए हमारे पूज्य शंख ध्वनि के द्वारा पांचजन की घोषणा से इस राम कथा का 2 मिनट में इसको बजाएंगे। इससे पूर्व हमारे एक कृपा और है कि जितने पंडाल में बंधु बैठे हैं अपना मोबाइल बंद करके बैठेंगे, ऐसी प्रार्थना। मैं आह्वान करूंगा कि 2 मिनट में अपना शंख वादन करें। वाराणसी से आए हमारे जी ने बजा। अब हर हर महादेव का एक बार उद्घोष हो जाए इसी के साथ। हर हर महादेव।
पूज्य बापू जी के चरणों में अंग वस्त्रम से और माल्यार्पण से हमारे डॉक्टर पूज्य मुरली मनोहर जोशी जी अभिवादन करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। प्रयाग की जनता की ओर से, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के नाते और इस क्षेत्र की अपार जनता, प्रयाग की धर्मप्राण जनता की ओर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद श्री गिरधर मालवीय जी से प्रार्थना है कि उनको मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर जी से प्रार्थना करूंगा। श्री हनुमान जी के की जय। हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी को माल्यार्पण कर डॉक्टर जोशी जी कर रहे हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर जी गुप्त से प्रार्थना है कि माल्यार्पण करें। उसके पश्चात एसएसपी श्री पीके तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करें। माननीय गिरधर गोपाल जी से अनुरोध करूंगा, पूर्व कमिश्नर गिरधर गोपाल जी। मैं नगर पुलिस अधीक्षक माननीय श्री लाल जी शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय श्री रामचंद्र वैद्य जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आके माल्यार्पण करें। माननीय जयंत सरस्वती जी, माननीय शंकराचार्य जी को भी पधारना था और जाम भीड़ में हैं और आ रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री भारती बापू जी हमारे बीच में पधारे हैं और संत समाज की ओर से मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि महामंडलेश्वर गिरिनार श्री भारती तीर्थ बापू जी से भी अनुरोध करूंगा। एक प्रयाग की पुस्तक छपी है, इसमें लिखा हुआ है मैं श्री ओपी गुप्ता जी और श्री कृष्णा महेश्वरी जी से अनुरोध करूंगा कि को कही सकी प्रयाग प्रभाव पुस्तिका का माननीय जोशी जी को दे के उनसे विमोचन करें। बापू से द्वारा हाँ, अंग वस्त्रम माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी बापू को अर्पण करेंगे और प्रयाग की अपार जनता की ओर से मैं बापू जी के श्री चरणों में एक बात और कि मुनि याज्ञवल्क्य के रूप में प्रयाग के इन भारद्वाजों को ये कथा, राम कथा जो आदिकाल से चली आ रही है और प्रयाग की इस धरती पर त्रेता काल में प्रवाहित की हुई थी, आज वही राम कथा गंगा प्रयाग में बापू मुनि याज्ञवल्क्य के रूप में डॉक्टर जोशी जी, प्रेम शंकर जी गुप्त, गिरधर मालवीय जी ऐसे तमाम भारद्वाज ऋषियों को ये कथा सुनाएंगे। अंग वस्त्रम माननीय श्री प्रेम शंकर जी गुप्त कर रहे हैं। हमारे
महानुभावों को कही सकी प्राग प्रभाव पुस्तिका का विमोचन बापू के द्वारा डॉक्टर जोशी जी और उनके साथ में सहयोग ओपी गुप्ता जी और श्री कृष्णा महेश्वरी जी कर रहे हैं। और प्राग की ये पुस्तक आप सभी जनता को स्टॉल से उपलब्ध रहेगी, अतिथियों को भी दी जाएगी। और ये बड़ी कड़ी मेहनत के बाद यहाँ के इस प्राग लोक मंगल समिति के हमारे सदस्यों ने इसे तैयार की है। और इसमें कोशिश यही है कि प्राग की महिमा का हर अंग, हर विषय को छुआ है, अनछुआ न रह जाए। अब मैं प्रयाग नगरी की ओर से डॉक्टर जोशी जी से प्रार्थना करूंगा कि पूज्य बापू जी का स्वागत करने की कृपा करें। भारतीय आध्यात्मिक चेतना के पुंज भगवान श्री राम की कथा के अद्भुत उद्गाता पूज्य बापू के श्री चरणों में मेरा और समस्त प्रयागवासी धर्मपरायण जनता का सादर प्रणाम। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पावन नगरी में आप महाकुंभ के अवसर पर पधारे। अत्यंत प्राचीन काल से प्रयाग में आध्यात्मिक प्रवचन, उपदेश और संतों और मनीषियों के द्वारा हमारी आध्यात्मिक चेतना को सदा जागृत किया जाता रहा है। भारद्वाज मुनि के समय से और या उससे भी कहें पूर्व प्रजापिता ब्रह्मा के समय से प्रयाग को ये महत्व प्राप्त हुआ है। और ये महत्व इस नगरी का इसीलिए निरंतर बना रहा है कि इसमें आप सभी के मनीषी संत समय समय पर पधारते रहे हैं। देवियों और सज्जनों, भारत एक आध्यात्मिक देश है। जब भी कभी भारत को मार्गदर्शन की अपेक्षा हुई है, तब इसका मार्गदर्शन हमारे ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने किया है। दुनिया में कोई देश वाणिज्य प्रधान है, वो व्यापार की बात करते हैं। कोई देश साम्राज्यवादी है, वो अपने राज्य के विस्तार की बात करते हैं। अन्य कोई देश विभिन्न प्रकार से उपभोग की बातें करते हैं, वो एक भोगवादी व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। लेकिन ये भारत, ये आध्यात्मिक देश है और ये व्यष्टि, सृष्टि, परमेष्टि के संबंधों की व्याख्या करता रहा है। अनेक देशों में, अनेक स्थलों पर कहीं भगवान के पुत्र आए, कहीं भगवान के भेजे हुए दूत आए, लेकिन ये भारत जहां स्वयं भगवान अवतरित होता है और उसके उस पुण्य अवतार की गाथा निरंतर प्रवाहित करने वाले संत महात्मा इस देश में सदा अवतरित होते रहते हैं। जब भी कभी इस देश में निरंकुशता आई, जब भी कभी इस देश में धर्म विरुद्ध आचरण हुआ, तब सदा संतों ने इस देश की रक्षा की। अति प्राचीन काल में जब कभी राज्याभिषेक के बाद चक्रवर्ती ये कहता था कि अब मैं अदंड हूं, अदंडोस्मि, मुझे अब कोई दंडित नहीं कर सकता, उस समय भी ऋषि
धर्मदंड लेकर उसके सामने आता था और उसके सिर पर धर्मदंड रखकर कहता था कि मैं इससे तेरा अनुशासन करूंगा। आज समय है कि जब राज्य सत्ता को आपके द्वारा सिखाए गए अनुशासन की महती आवश्यकता है। जब भी कभी सत्ता निरंकुश हो, जब भी कभी सत्ता मार्ग भ्रष्ट हो, तब आप अपनी वाणी से, अपने उपदेश से उसको सही मार्ग पर लाएं, उसका मार्गदर्शन करें और उसे नीति और न्याय पर चलने के लिए प्रेरित करें। आज भी मैं देखता हूं कई बार कि हमारे इस देश में बहुत कुछ काम जो शासन से अपेक्षित थे वो संतों के द्वारा हो रहे हैं। सत्य साईं बाबा को देखें, सैकड़ों गांवों में पानी पहुंचा दिया, चिकित्सालय खोल दिए, विद्यालय बना दिए। माता अमृतानंदमयी को देखता हूं, 50-50 हजार लोगों को पेंशन और भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, मकान दे रहे हैं। इस्कॉन के मंदिर को बेंगलोर में देखता हूं, 30-30 हजार बच्चों को प्रतिदिन पका पकाया भोजन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अनेक संतों को देखता हूं, कोई विद्यालय चला रहा है, कोई किसी गांव में चिकित्सालय चला रहा है, अनेक प्रकार से सेवा कर रहा है। जहां जो काम शासन नहीं कर पा रहा उसको अत्यंत सुविधापूर्वक और अत्यंत सरलतापूर्वक संतों की कृपा से जनता जनार्दन कर देती है। तो ये संतों की महिमा है कि अगर आज मैं एक मंत्री के नाते कहूं कि 20-25 हजार लोगों का भोजन कराइए, तो शायद लोग कहेंगे कि इसमें 25 हजार का नाम लिया जा रहा है, शायद 5 हजार को भोजन मिलेगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये काम होना है, ये करना है, तो यहां बैठी हुई सारी जनता आपके एक आदेश पर जो कुछ आप आदेश देंगे वो करने के लिए तत्पर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी जनसेवा, जन कल्याण और मानव की समग्र उन्नति के लिए जो आपकी चेतना है, जो आपके प्रयास हैं, उनके प्रति हमारी सबकी अटूट श्रद्धा है। आप यहां प्रयाग में पधारे हैं, मैं सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि आपकी कृपा इस महानगर पर बनी रहे। भारद्वाज मुनि की परंपरा में जो आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, वो आशीर्वाद आप हमें सदा देते रहें। अपनी अमृतमणि वाणी से अब आप हमें पवित्र करें, हमारा जीवन धन्य करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करते हुए प्रणाम निवेदन करता हूं। प्रयाग लोक मंगल समिति संस्था की ओर से माननीय श्री प्रेम शंकर जी गुप्त से अनुरोध करूंगा कि स्वागत भाषण चंद शब्दों में करने की कृपा करें। उसके पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल से प्रदीप गुप्त जी से भी अनुरोध करूंगा कि माला अर्पण करें। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुन राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मतय, इतनो जग जीवन को फल है। आज इस तुलसी के मत को सार्थकता प्रदान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन तट पर पधारे हुए तुलसी बाबा के युग संदेश वाहक मुरारी जी बापू को हम लोक मंगल समिति और प्रयाग की जनता की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। ये एक छोटी सी संस्था है और इस संस्था की केवल कामना लोक कल्याण और लोक मंगल की है। उसी भावना से
इस संस्था ने माननीय बापू के चरणों में ये निवेदन किया कि महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग नगर में आयोजित इस कथा में अमृत वर्षा करके वे यहाँ पर महाकुंभ के समय में एक मणिकांचन योग उत्पन्न कर दें। आज वो मणिकांचन योग हनुमत कृपा से और तुलसी की सार्थकता प्रदान करने के लिए बापू ने यहाँ पर आना स्वीकार किया है। हम सभी जानते हैं बापू ने आज के इस युग में जो मानस रूपी गंगा प्रवाहित की है, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, गुजराती में प्रारंभ की कथा और अंततो गत्वा पूरे भारत में संदेश देने के लिए वे आज सारे उत्तर भारत में भी अपनी कथा राष्ट्रभाषा में कहते हैं, जिससे आज भारतीय एकता को भाषा के माध्यम से और तुलसी की भाषा के माध्यम से वे एक सूत्र में बांध रहे हैं। हम जानते हैं कि ये उन्हें परंपरागत मिला है। 300 वर्ष पूर्व उनके पूर्वज हरियाणा में रहते थे और वे वैष्णव साधु कुटुंब के थे। कुछ कारणों से उन्होंने वहां से पलायन किया और रमते रमते वो सौराष्ट्र के महुआ जो भावानगर में स्थित है उसके पास तलगा सारना नामक एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां 56 वर्ष पूर्व बापू के रूप में तुलसीदास का पुनः आविर्भाव हुआ। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने कथा कहना प्रारंभ कर दिया था और 14 वर्ष की आयु तो बहुत बाद में आई। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके पितामह जो अपने समय के प्रसिद्ध रामायणी थे, उन्होंने बापू को प्रेरित किया और प्रतिदिन नई 5 चौपाइयां पढ़ करके सुनाने के लिए कहते थे। वे पंच चौपाई जो हैं वो आज जिस अविरल धारा का रूप उन्होंने ले लिया है, बूंद बूंद एकत्रित होकर आज गंगा, यमुना और सरस्वती बहाई जा रही है। ये लुप्त सरस्वती जो कही जाती है, वे ऐसे ही संत, ऐसे ही महान व्यक्ति प्रयाग में आकर के फिर उसे प्रस्फुटित कर देते हैं। हम सब कृतज्ञ हैं बापू। हमारे पास आभार के लिए शब्द नहीं है और आज जो आपने इस शीतकाल में महाकुंभ के में निवास कर और बिल्कुल छतनाग में निवास करके इस भीड़ में जो आप कष्ट सह करके आ रहे हैं और आएंगे, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अपना कृतज्ञता ज्ञापन कर सकें। हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास हम तो बिल्कुल अकिंचन हैं और इस अकिंचनता में भी आपने जो कृपा की है उसके लिए हम बारंबार आपका नमन करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर एक आशीर्वाद पूज्य बापू से मुझे और लेना है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो निर्वस्त्र हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। वाराणसी के हमारे एक बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता जब संसद से निवृत्त हुए पिछले बार के चुनावों के बाद, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि सामाजिक कार्यों की दृष्टि से, जनता जनार्दन की सेवा की दृष्टि से उन्हें आगे आना चाहिए। और श्री विजय शास्त्री सोनकर ने एक अद्भुत योजना आवरण के नाम से प्रस्तुत की है, जिसमें देशवासियों से वस्त्र इकट्ठे करेंगे और उन वस्त्रों को उपहार के रूप में सजाकर, संवारकर
उन तमाम भाई बहनों के पास पहुंचाएंगे जो निर्वस्त्र हैं। आज का ये शुभ अवसर है, पुण्य दिन है, प्रयाग की नगरी है। यहाँ किसी समय हर्षवर्धन अपना समस्त दान कर देते थे, जनता जनार्दन के लिए वस्त्र दान करते थे। उनकी इच्छा हुई कि आज ऐसे मंगल पर्व पर बापू के आशीर्वाद के पश्चात वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वस्त्रों का पहली खेप वो यहाँ कुंभ में लाए हैं और आज प्रतीक स्वरूप कुछ वस्त्रों को बापू के हाथ से स्पर्श कराकर आज वो उस काम को शुरू कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्य में, पुण्य कार्य में सहयोग दें और बापू के आशीर्वाद के पश्चात मेरा ये निश्चित विश्वास है कि वो कार्य यशस्वी होगा और हमारी ये संस्था देशवासियों की सेवा करने में कुछ अपना योगदान कर सकेगी। विजय शास्त्री पर श्री कटारा मेला कमेटी के पदाधिकारीगण श्री मोहन लाल जी और श्री ललित मोहन गुप्ता जी से आग्रह है कि साथ साथ चल के माने। हमारे बीच में पूज्य शंकराचार्य जैन सरस्वती जी को पधारना था, शायद अभी रास्ते में हैं, आएंगे तो बीच में स्वागत हो जाएगा। बाप पूज्य चरणों में आग्रह है क्योंकि राम कथा गंगा आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहमति अनुसार।
प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। लोका रण रण धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान सद्गुरु भगवान की। ओ
नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री
श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांतरूपिणम श्रीचंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदान्वहम् आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हमारा धर्म वैदिक सनातन हिंदू धर्म है। हिंदू धर्मों का धर्म ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। उसका व्याख्यान स्मृतियां, पुराण, इतिहास बहुत होता है। रामायण वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद ही रामायण स्वरूप में आ गया है। रामायणम वेदों का सार कहा जाता है। वेदों का उपदेश देता है। रामायण में वेदों में जितनी उपदेश किया है उतनी का भी स्वयं प्रभु रामचंद्र भगवान अनुष्ठान करके दिखा दिया है। इसलिए राम भगवान का इतिहास रामलीला रूप में होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेदों का उपदेश है। उसके अनुसार दशरथ महाराज का संकल्प, कैकेयी का संकल्प अपना वनवास के लिए 14 साल वनवास के लिए स्वीकार करके गया है। आचार्य देवो भव, उसके अनुसार वशिष्ठ जी की अनुमति से विश्वामित्र जी के साथ दोनों राम लक्ष्मण दोनों जाकर के दशरथ जी ने भेज करके यज्ञ संरक्षण, अहल्या शाप विमोचन, सीता का विवाह, ऐसे कई लीला किया है। भ्रातृदेवो भव, भ्राता जैसा होना है, भाइयों कैसा होना है, उसके अनुसार भी प्रभु रामचंद्र जी ने अच्छा लीला किया है। राम का माता, लक्ष्मण का माता अलग अलग होने भी, राम बिना लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण बिना राम नहीं, भरत बिना शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न बिना भरत नहीं। इन लोगों का अलग अलग माता होने भी उतना भाइयां है, प्रेम है। सूरज जी है, सूरज से छाया जैसा बिन देखने भी एक ही होता है। सूरज से गरम अलग होने भी एक ही होता है। इसी प्रकार राम भगवान का लक्ष्मण स्वामी का अलग अलग होने भी एक भावना से हुआ है। इसलिए भाई तो कैसा बनाना उसका आदर्श रूप में अपना राम जी ने राम लक्ष्मण रूप में दिखा दिया है। कैसा भाई तो नहीं होना, उसी के लिए वाली सुग्री का भी दिखा दिया है। एक ही माता का बेटा वो भाई हो पुत्र होने भी, भाइयों में ऐसे आसपास बहुत भावभेद होता है। ये नहीं होना चाहिए। धर्मम चर अधर्मम मां चर, दोनों का भी काम होना है। ऐसे जाने के लिए अपना जीवन दिखा दिया। ऐसा मत जाना,
उसी के लिए सुग्रीव वाली का मित्र दिखा दिया। इसलिए कभी भी वाली सुग्रीव में कोई नहीं होना भाई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई हैं। रावण यद्यपि ब्रह्मकुल में उत्पन्न होकर के बड़ा तपस्या करके सामवेदी होकर के प्रभु शंकर भगवान का ऊपर प्यार करके भक्ति भोजन करने भी रजोगुण प्रभाव से गलती काम किया सीता जी का ऊपर। ऐसे ही कुंभकर्ण हमेशा सोने वाला पीने वाला, इतना बिना तीसरा काम कोई नहीं। ऐसे भी आजकल कई लोग हैं, ये दोनों भी ठीक नहीं है। विभीषण रूप में जीवन बनाना, विभीषणो विष्णु भक्तिम ववरे सत्वगुणान्विता। मनुष्य जीवन में सात्विक गुण से जीवन बनाना, रजोगुण तमोगुण से होने से राक्षस आसुरी प्रवृत्ति होगा। आजकल रावण, विभीषण नहीं, कुंभकर्ण नहीं होने भी उनका स्वभाव हमारा जीवन में आ रहा है। उसी के लिए रामचरित हम सुन करके अपना जीवन पर रावण का स्वभाव, कुंभकर्ण का स्वभाव बदलने के लिए ही सुनना है। वैसे सुन करके अपना जीवन बदलना है। विभीषण रूप में प्रभु भगवान रामचंद्र जी का शरणागति होकर के उनका चरण पकड़ करके उनका नित्य चिरंजीवी लिस्ट में पड़ा है। विभीषण अभी भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः अभी भी है, नित्य चिरंजीवी लिस्ट में पड़ा है। भगवान का चरण में जो पड़ता है, चरण पकड़ता है, उनका नित्य चिरंजीवी लिस्ट में नाम होता, अंकित होता है। विभीषण अभी भी है। अश्वत्थामा बलिः व्यासः हनुमांश्च विभीषणः। बलि चक्रवर्ती ने भी ऐसे दान करने के लिए प्रयास किया। असुर होने भी उस समय शुक्राचार्य ने मना कर दिया। प्रभु भगवान आया है, वंचित होगा तुम, इसे मना कर दिया। लेकिन उस समय में अच्छा बुद्धि आ गया, असुर होने भी सद्बुद्धि आ गया। प्रभु भगवान आया है, पूछता है देने का क्या, ऐसे दे दिया। 3 मिट्टी पूछा, 2 मिट्टी दिया, तीसरी मिट्टी का जगह नहीं, अपना सिर पर रखो आपका। फिर जिस चरण में हम लोग प्रणाम करेंगे प्रभु का, उन्हीं का चरण असुर का सिर पर रखा। बलि चक्रवर्ती आजकल भी चिरंजीवी लिस्ट में पड़ा है। असुर होने भी सद्बुद्धि आ गया, राक्षस होने भी विभीषण का सद्बुद्धि आ गया। लेकिन आजकल मनुष्य होने भी हम लोग राक्षस तामस गुण में होकर के देश में बहुत अंधेरा में है। ये अंधेरा दूर करने के लिए, मन का, बुद्धि का, स्वभाव का दूर होने के लिए रामायण का कथा सुनना, सूर्यवंशी कथा है, प्रकाश है। सूर्य जैसा अंधेरा निकलता है, वैसे सूर्यवंशी रामायण कथा सुन करके हमारा मन में जितने अंधेरा होगा, पाप होगा, दुर्गंध होगा, दुश्चिंतन होगा, वो निकलना है। निकल करके प्रभु रामचंद्र जी का स्वरूप हमारा हृदय में आना है। ऐसा हनुमान जी का हृदय में प्रभु रामचंद्र जी बैठा है, वैसे हमारा मन में भी प्रभु रामचंद्र जी भगवान बैठने का रामायण कथा सुनना। इसलिए रामायण का नाम राम प्लस शयनम रामायणम, राम भगवान का मार्ग, दिशा, आशीर्वाद। इसलिए रामायण हमारा जीवन का रास्ता, दिशा दिखाने वाला धर्म ग्रंथ है, पुण्य ग्रंथ है। इस प्रकार हमारा जीवन पर सच्चा रास्ता पर लाने के लिए पुण्य चरित्र, भगवान का चरित्र हम सुनकर के हमारा जीवन में अंधेरा दूर होकर के, अज्ञान दूर होकर के, अहंकार दूर होकर के, दुर्गुण दूर होकर के स्वच्छता से हमारा मन, जीवन बदलने के लिए प्रयास करना। मुरारी बाबू का प्रवचन कई जगह पर मेरा प्रारंभ किया है, कई जगह पर समाप्ति के लिए भी गए हैं। ऐसा मंगल कुंभ मेला
मंगल पर्व काल में सामान्यतः रामायण सुनने से भूत पुण्य है, उसमें भी अच्छा प्रभु का कृपा लेकर के मुरारी बाबू का सुनने से और अच्छा है। और महाकुंभ मेला पर आप सब लोग कथा सुन करके और पुण्यतम मिलता है, पुण्यतर पुण्यतम मिलता है। एक त्रिवेणी संगम है ये, इसलिए रामायण और महाकुंभ मेला मुरारी बाबू का कथा एक त्रिवेणी, नया त्रिवेणी है। इस प्रकार ये त्रिवेणी संगम पर, ये नया त्रिवेणी पर आप सब लोग निमग्न होकर के अच्छा कथा सुन करके उसका जीवन पर अपना प्रभु का, रामचंद्र जी का कृपा लेकर के अपना जीवन धन्य बनाना। जय श्री राम, जय श्री राम, नारायण नारायण। श्री गुरु चरण जरज निज मन मुकुर सुधार, विमल जस जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जस
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, तापस सम परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, तिन्हीं राम पद अति अनुराग, तिन्हीं राम पद अति अनुराग, बसगी प्रयाग, बसगी प्रयाग, अति अनुराग, अति अनुराग, बसगी प्रयाग, बसगी प्रयाग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। परमात्मा की असीम कृपा से फिर एक बार इस परम पावन भूमि पर राम कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे मन में एक संकल्प था कि जहां परम विवेकी याज्ञवल्क्य महाराज ने राम कथा भरद्वाज जी को सुनाई, उसी भूमि पर कभी कथा गाएं। इस पूर्व 2 बार कुंभ में कथा गाई गई, लेकिन नगर में नहीं हो पाई थी। इस बार यहाँ ये गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप रामचरितमानस में भली भांति जानते हैं कि कथा सुनने की इच्छा रामचरितमानस के रचयिता भगवान शिव को हुई तो उसको बहुत बड़ी लंबी यात्रा करके कुंभज ऋषि के पास जाना पड़ा। फिर कभी कालांतर में महादेव को इच्छा हुई कि मैं फिर राम कथा सुनूं,
तो नीलगिरी पर्वत के शिखर पर बाबा कागभूषुंडी जी के पास मराल रूप धारण करके वहां जाकर सुननी पड़ी। पूज्यपाद गोस्वामी जी को कथा सुननी थी तो उसको सूकर खेत में सुनना पड़ा अपने गुरु से। गरुड़ को कथा सुनने की जिज्ञासा हुई किसी कारणवश, तो उसको भी एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा करके भुसुंडी जी के पास जाना पड़ा। पार्वती को कथा सुनने की इच्छा हुई तो उसको भी पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुपह मातु भवानी जाना पड़ा। ये एक भूमि है। बाकी हर कथा में श्रोता को वक्ता के पास जाना पड़ा। ये महिमावंत भूमि है, यहां वक्ता को श्रोता के पास आना पड़ा। एक बार इसी तरह महाकुंभ माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति अवसर, और उसमें एक अतिथि के रूप में आए भारतवर्ष का कहीं परिचय है मेरे भाई बहन, कई घटनाएं भारत का परिचय है, कई स्थल भारत का परिचय है, कई व्यक्तित्व भारत का परिचय है, कई प्रकार की विद्याएं भारत का परिचय है। ऐसे एक महापुरुष परम विवेकी जिसको पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते यहां आए। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके उसको रोक लिए और उनके मुख से राम कथा गाई गई। ऐसी परम पावन स्थली में जो सदा पावन है, सदा से पावन है, सदा पावन रहेगी, ऐसी परम पावनी स्थली में विश्व की एक महान आध्यात्मिक घटना घट रही है महाकुंभ के रूप में। और ऐसे पावन अवसर पर इतने संत महात्मा, इतनी चेतनाएं शरीरी अशरीरी कौन जाने, ऐसे इस महान पावन पर्व पर फिर एक बार राम कथा गाने का अवसर। ये तो आपका औदार्य है कि आप आदर दें, लेकिन हम याज्ञवल्क्य नहीं है, लेकिन आप तो भरद्वाज जी जरूर हैं। कोशिश करूंगा याज्ञवल्क्य से कुछ लेकर आप तक पहुंचाऊं। करुणा से उसका आगमन हुआ, हम सबको दर्शन लाभ हुआ, आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और हमारे पूज्य बाबू बैठे हैं और इस आज पूरे संसार का अध्यात्म यहां जमा हुआ है। इन सभी संत महात्माओं को याद करके, इन सभी चेतनाओं को प्रणाम करके मैं राम कथा का आरंभ करने जा रहा हूं। नानी के आगे ननिहाल की बातें जैसी बात है, यहां क्या कथा सुनाना। लेकिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मति मंजुल। रामचरितमानस में भरद्वाज जी का जो प्रकरण है उसी को मैं उठाऊंगा। मानस भरद्वाज रूप में कथा को जरूर क्रम में उठाएंगे, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देंगे। आज तो प्रथम दिन, वैसे एक परंपरा सी है कि कथा का आरंभ होता है तो प्रथम दिन प्रथम प्रवचन में जो समय मिले उस मर्यादा में वक्ता को चाहिए। कथा का महत्व का है और राम कथा की महिमा कौन गा सकता है। फिर भी ये 7 सोपान की सीढ़ी
व्यासपीठ ने कई बार कहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना के बाद रामचरितमानस ऐसे भी लिखा हो ऊपर, अथवा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रामचरितमानस। और जब इस तरह लिखे कि ऊपर राम, बीच में चरित, नीचे मानस, तो मुझे लगता है यही तो भारत के लिए और विश्व के लिए एक सीढ़ी है। सबसे पहला सीढ़ी का सोपान है मानस, उसके बाद है चरित्र और उसके बाद है राम। जिसको राम को पाना है, जिसको राम का अनुभव करना है, उसको पहले अपने मानस को शुद्ध करना पड़ेगा। और मानस शुद्ध हो जाए, मानव नहीं बिगड़ा, मानवी का मानस बिगड़ा। मानव तो बड़ा सुसभ्य दिखाई दे रहा है। पुराने समय में ऐसा मानव ऐसा कपड़ा नहीं पहनता था, ऐसे ढंग से रहता नहीं था, ऐसा खाना नहीं पकाना जानता था। मानवी तो बहुत सभ्य बन चुका, लेकिन शायद इधर मानव इतना सभ्य होता जा रहा है और शायद बहुत बड़ी मात्रा में मानस बिगड़ता जा रहा है। मानस शुद्ध हो तो चरित्र निर्माण हो जाता है, और जहां चरित्र निर्माण हो जाता है व्यक्ति का, राष्ट्र का, विश्व का, उसके बाद जो भी आता है वो राम ही है और कुछ है ही नहीं। इसलिए पहले मानस ठीक हो, फिर चरित्र निर्माण हो, बस फिर राम हाथ में है। राम स्वाभाविक प्राप्ति है। तो आओ हम और आप 9 दिन बैठकर इस परम पावन पर्व पर मानस की चौपाइयों का गान करके अपने मानस को शुद्ध करने का प्रमाणिक प्रयास करें। चरित्र को ठीक करने का ईमानदारी के साथ, संकल्प के साथ प्रयास करें और राम को पाएं, राम की यात्रा संपन्न करें। तो रामचरितमानस मानस शुद्ध करता है, चरित्र निर्माण करता है, राम की प्राप्ति करा देता है। ऐसे महान ग्रंथ की कथा आज से शुरू हो रही है। तब कई महात्माओं ने कहा कि रामचरितमानस कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, लेकिन वो तो सुनना है, पढ़ना है, सुना है कि कल्पतरु स्वर्ग में हुआ करता है, तो वो तो है ही। रामायण सुर तरु की छाया, ऐसा महिमा गान करने वाले महापुरुषों ने कहा है। लेकिन मुझे तो आज लगता है कि राम कथा स्वयं धराधाम पर स्थित रहा, एक अपने आप में स्वयं अक्षय वट है। ये अक्षय वट है, राम कथा स्वयं अक्षय वट है। और आप सब जानते हैं कि जहां भी राम कथा हुई वहां वट की महिमा है। भगवान शिव ने गाई तो शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। कागभूषुंडी जी कथा कहते हैं तो बट तर, बट के नीचे कथा कहते हैं। गोस्वामी जी ने कथा कही तो उसने एक नया बट निर्माण किया, बट विश्वास, विश्वास के बट के नीचे कथा। और यहां तो अक्षय बट है ही। राम कथा स्वयं अपने आप में अक्षय वट है। इस अक्षय वट के मूल इनकी जड़ें बालकांड है, बालकांड उनकी जड़ें हैं। वहीं से सब निकला है, अंकुरित हुआ है, फिर पनपा है। अयोध्या कांड इस अक्षय वट का थड़ है। मूल बहुत अंदर गति करता है, दिखाई नहीं देता। बालकांड के रहस्य पकड़ में नहीं आते हैं, मूल की तरह, जड़ की तरह छिपे हुए हैं ये सब।
प्रसंग भी ऐसे हैं बालकांड के जो जड़ की तरह है, फैले हुए, लेकिन जड़ के बाद जो वृक्ष का भाग होता है वो बहुत मजबूत होता है, स्थिर होता है। वो है अयोध्या कांड। वचन की स्थिरता, त्याग की स्थिरता, समर्पण की स्थिरता, शील की स्थिरता, बल और बल में रही धीरता, ये सब अयोध्या कांड के प्रसंगों में उजागर होता है। तीसरा सोपान है अरण्य कांड, जिसमें बहुत से प्रसंग फूट पड़े। कभी ये प्रसंग आया, कभी ये प्रसंग आया, कभी ये प्रसंग आया। इन सभी प्रसंगों को देखकर लगता है कि अरण्य कांड जो है इस अक्षय वट की शाखाएं हैं। कभी ये शाखा उधर चली, कभी उधर चली, कभी इधर चली, सभी शाखाएं हैं। किष्किंधा कांड रामचरितमानस रूपी अक्षय वट के पर्ण है, और पर्ण हवा के छोटे से झोंके से हिलने लगते हैं। किष्किंधा कांड की विचारधारा, किष्किंधा कांड की थोड़ी चंचलता भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, पर्ण की तरह। कथाओं में एक बार चर्चा हुई थी कि एक और किष्किंधा कांड है, एक और लंका कांड है, बीच में सुंदर कांड क्यों? गोस्वामी जी ने यही क्रम क्यों पसंद किया? बहुत बड़ा कारण उसके पीछे है। किष्किंधा कांड केवल विचार ही करने वालों का कांड है, क्रिया कोई नहीं, केवल विचार ही। ज्यादातर विचार ही किया करते हैं किष्किंधा कांड में, विचार के अनुरूप क्रिया नहीं, कार्य नहीं, उसको किष्किंधा कांड कहा गया। एक ही प्रमाण, सुग्रीव से भगवान ने मैत्री की और फिर भगवान ने सुग्रीव को पूछा कि जानकी जी के विषय में आपको कोई माहिती है, आप कुछ जानते हैं? सुग्रीव ने कहा कि मैं मंत्रियों के साथ यहां एक बार बैठा था और गगन पंथ मैंने जाते देखा कि कोई असुर अपहरण करके ले जा रहा। भगवान ने पूछा तो फिर आपने कुछ किया? बोले नहीं, मैं विचार करता रहा, यहां बैठे बैठे विचार करता रहा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, भगवान को कहा कि महाराज मैत्री करने में हमने जल्दी कर दी। जो आदमी केवल विचार ही करता रहे और क्रिया कुछ करे ही ना, जानकी जी का अपहरण हो रहा है ये जानता है, सीता जी ने ऊपर से वस्त्र अलंकार भी गिरा दिए हैं, फिर भी आदमी विचार ही करता रहा। विचार और आचार का जुगपद निर्वाह होना चाहिए, आदमी में आचार का अभाव है और हमने इससे दोस्ती कर ली। भगवान ने कहा बात तो मुझे भी ठीक लगती है कि ये आदमी विचार ही करता है, कुछ कार्य तो करता ही नहीं, लेकिन सीता जी ने उसके ऊपर वस्त्र अलंकार फेंके तो कोई उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। बोले वो तो आपका अर्थ है, लेकिन मुझे तो ये लगता है प्रभु कि जानकी जी ने इसलिए वस्त्र फेंक दिए, कुछ अलंकार फेंक दिए, मानो सुग्रीव को संकेत कर दिया कि ऐसे ही विचार ही करते रहना है तो कम से कम ये कपड़े पहन लो। यानी इसका मतलब इस कायरता पूर्ण जीवन तुम्हारा है, तू देखता है कि सभ्यता लूटी जा रही है, संस्कृति अपहरित होती जा रही है, मूल्य का ह्रास होता जा रहा है, कोई न कोई दशाननी प्रवृत्ति अपनी उड़ान में भारत की महिमा का अपहरण करती है और तुम बस विचारते ही रहो, विचारते ही रहो। किष्किंधा कांड केवल विचार का क्षेत्र रहा, क्रिया बिल्कुल नहीं।
उधर लंका कांड में चले जाए तो वहां क्रिया ही क्रिया, विचार बिल्कुल नहीं, बस कूद पड़ो बिना सोचे। नर कपि भालू आहार हमारा, कोई भी विचार का बिल्कुल अभाव। विचार की बात पूछी जाती है तो भी रावण के लोग कहते विचार क्या करना, बस कूद ही पड़ो। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड बीच में रखकर कहा कि एक कांड केवल सोचता ही रहता है, क्रिया बिल्कुल नहीं करता। एक कांड का दर्शन है, वहां क्रिया ही क्रिया है, विचार शून्यता है। जीवन तो उसी का सुंदरकांड जैसा है, जहां विचार और क्रिया का हनुमान जी की तरफ सुभग समन्वय। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ, लेकिन केवल विचारते ही नहीं, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो तैसार, तुरंत क्रिया में आते। विचार और क्रिया दोनों का सुबह समन्वय। अभी हमारे भावनगर में, गुजरात में एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे भी जाना पड़ा। तो विचार पर बोलना था, तो हम कुछ ये सब मानस के विचार कह रहे थे कि किष्किंधा कांड केवल विचार करते हैं, लंका कांड बिना सोचे ही कूद पड़ता है। चाहिए राष्ट्र को सुंदर कांड कि विचार और क्रिया का जुगपद निर्वाह हो। मेरे बाद हमारे गुजरात के निवृत्त एक जस्टिस को बोलना था, बड़े विद्वान आदमी, निवृत्त है, वृद्ध है। तो वो गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस रहे अपने कार्यकाल में। मैं उसको भली बात पहचानता हूं, बड़े अच्छे विद्वान। तो मुझे तो बोलकर जाना था, लेकिन मेरा कोई दूसरा कार्य था इसलिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस वडील को भी सुनकर जाओ। तो मैंने कहा आप जो यदि बोल ले पहले तो मैं आपको सुनकर जाऊं। तो थोड़ा क्रम इधर उधर करके उसको बोलने को, सजल नयन उसने जो बात कही सो मैं आपको कहना चाहूंगा। उसने कहा बापू अब मैं क्या बोलूं। मैंने कहा क्यों? बोले बोल तो बहुत सकता हूं, लेकिन जो आपने कहा किष्किंधा कांड में विचार ही करना, क्रिया बिल्कुल नहीं। लंका कांड में क्रिया ही करना, विचार की शून्यता। मैं दोनों से गुजरा हूं। न्यायाधीश के रूप में मैंने विचार ही किया, निर्णय कुछ दिया ही नहीं। विचार ही करता रहा, सोचता ही रहा, सोचता ही रहा, निर्णय दिया ही नहीं। बस लंबा करो, बस दूर 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 टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ। पूरी जिंदगी विचार में ही रहा और मैंने कोई निर्णय दिया ही नहीं। तो किष्किंधा का पक्ष मुझे लागू पड़ा। और फिर लंका कांड की सोचता हूं तो जब वकालत की तब बिना सोचे भी कूदा, विचार किया नहीं। कोई मर्डर वाला आया तो उसको भी ले लिया, कैसे भी जुटा करके तुझे जिता दूंगा। कुछ भी घटना कैसी, बिना सोचे कूद पड़ा। अब भगवान करे मेरे जीवन में इन विचारों और क्रिया का सुभग समन्वय हो। बाप मुझे ये कहना है, किष्किंधा केवल विचार, और विचार भी अनिर्णित, पीपल के पत्ते की तरह डोलता। सुग्रीव का विचार कभी राम में भाव उठता है, कभी घबरा जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मेरी व्यास गादी कहना चाहेगी कि इस अक्षय वट के पत्ते किष्किंधा कांड है, जो हिलते रहते हैं। चंचल बंदरों का कांड है, हिलना हिलना इधर उधर होते रहता। सुंदर कांड जीवन की हरियाली है। सुंदरकांड एक बहुत बड़ी आरामदायी व्यवस्था है, एक बड़ी सुखद छांव है, घनी छांव है इस अक्षय वट की। लंका कांड फल है इस अक्षय वट का। आप कहेंगे कि फल लंका कांड में तो सबको मारे गए, मारे नहीं गए, तारे गए। सबको मुक्ति का फल मिला, निर्वाण का फल मिला, प्रभु दर्शन का फल मिला, परमात्मा में समा जाने का अवसर मिला। फल ही फल का कांड है।
लंका कांड, जिसमें इस अक्षय वट का फल है, और उत्तर कांड है परम विश्राम का। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। कोई इस अक्षय वट के नीचे सोए और परम विश्राम की उपलब्धि करे, मेरी समझ में ये स्वयं अक्षय वट है। बालकांड जड़े हैं, अयोध्या कांड उसकी स्थिरता है, अरण्य कांड शाखाएं हैं, किष्किंधा कांड पर्ण है, सुंदर कांड एक बहुत सुंदरता का प्रतीक है, इस वृक्ष की हरियाली है, लंका कांड उसके फल है, और उत्तर कांड परम विश्राम को प्रदान करने वाला कांड है। ऐसा जिस भूमि ने हमको अक्षय वट दिया, गौरव दिया, उसी अक्षय वट के सन्निकट उनकी छाया में बैठकर, और ये जंगम अक्षय वट जो है, चलता फिरता जो अक्षय वट है, उसका दान करने के लिए हम आज एकत्रित हैं। हमारा सबका ये सौभाग्य है। तो जब कथा का आरंभ होता है तो ऐसी पावन भूमि में कथा का आरंभ हो रहा है, और इतने संत महात्मा यहां इन दिनों में है, और पूज्य चरण के आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हुए, तो फिर तो और कुछ चिंता का विषय नहीं रहा। फिर भी आइए हम सब श्री हनुमान जी के चरणों में और गणेश जी के चरणों में अपना भाव समर्पित करें पूज्यपाद गोस्वामी जी के शब्दों से। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, गाइए गणपति जगवंदन, जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी के चरणों में पूरा आयोजन सुप्रत करके उनके संरक्षण में हम और आप 9 दिन
बैठ करके राम कथा का गान करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवण करने का बहुत स्पष्ट परिणाम है स्मरण आना। स्थूल रूप में भी देखें, कोई अपने मित्र का नाम हमारे कान में कहे, या तो हम मित्र का नाम किसी से सुन ले, तो इसका तुरंत परिणाम फल ये मिलता है कि मित्र का स्मरण शुरू होता है, और उनमें भी कोई पवित्र स्मरण शुरू होता है, तब अंतःकरण की शुद्धि शुरू होने लगती है। और अंतःकरण की शुद्धि जब प्रारंभ हो जाती है, तभी व्यक्ति आचरण में उतर आता है, और आचरण में उतर आता है तभी जीव को राम का दर्शन हो न हो मुझे पता नहीं, लेकिन जीव स्वयं राम बन जाता है, खुद राम बन जाता है। आचरण आया कि साधक राम हो गया, राम बन गया। इसलिए हमारे आचार्य थे, प्रिंसिपल थे स्कूल में, वो कहा करते थे कि राम 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 बोलने से शायद राम न भी मिले, लेकिन जपने वाला आचरण युक्त हो जाएगा तो खुद राम बन जाएगा। ऐसा तो श्रवण क्यों करें हम? आपको कथा का परिचय नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कौन है ऐसा अभागा जिसको राम कथा के बारे में परिचय नहीं? कौन है ऐसा दुर्भाग्य? सबको परिचय, लेकिन फिर भी हम श्रवण करते ही रहते हैं कथा। क्यों? श्रवण करने से स्मरण होता है। गीता में क्या हुआ? अर्जुन को भगवान ने गीता अमृत का श्रवण कराया, बोलते गए प्रभु, बोलते गए। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन को स्मरण हुआ, स्मृति प्रकट हो गई, स्मृति लाभ हुआ। श्रवण का बहुत स्पष्ट परिणाम, स्पष्ट फायदा है स्मरण होना, स्मृति का प्रकट होना। जो हम भूल गए थे उसकी याद आने लगती है। भगवान की कथा सुनने से उनका स्मरण होने लगता है, और स्मरण परम पावन कथा, उनका नाम परम पावन, और उनका श्रवण करते स्मरण होगा, और इस स्मरण से अंतःकरण धीरे धीरे शनै शनै शुद्धि होने लगती। जब तक हम श्रवण कर, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब तक हम श्रवण करते करीब करीब अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए हम अच्छे भले चंगे दिखाई देते, अच्छे भद्र दिखाई देते। आपको पता नहीं सुनने वालों के चेहरे पर क्या होता है, वो तो वक्ता ही जान पाता है, आप कोई भाग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को, गोस्वामी जी के शब्दों में कहूं तो, भगवान श्री कृष्ण को बार बार यशोदा जी दूसरे काम में से निकल जाए, फिर कृष्ण का चेहरा देख ले, फिर दूसरे काम में जाए, फिर चेहरा देखे, फिर गोदोहन करे, फिर चेहरा देखे, फिर दधि मंथन करे, फिर चेहरा देखे, बार बार आकर कृष्ण को देखती है माँ। तो एक बार गोविंद ने कहा, माँ तू बार बार मेरे मुख पर क्या देखती है, ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? तब नैन डबडबा गए यशोदा के, बेटे तू भले ब्रह्म हो, लेकिन तेरे चेहरे में क्या है वो देखने का तेरा सद्भाग्य नहीं, वो तो हमको ही मिला है कि हम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान कहते हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो श्रोता का स्वरूप 3 घंटे के लिए कितना बदलता है वो वक्ता समझ लेता है, ये आपको पता नहीं लगता। और ये साथ जब मैं दर्शन करता हूं, मैं बोलता तो हूं जरूर, प्रभु बुलवा रहा है तो मैं बोलता रहता हूं, अवश्य बोलता रहता हूं, तो अंतः सुख बोलता रहता हूं, लेकिन मेरा दर्शन भी तो है। पता लग जाता है कि कौन श्रोता कितनी मात्रा में शुद्ध होता जा रहा है, इसका प्रमाण व्यासपीठ से प्राप्त होता है। आचार्यों के चरण में कोई उपासना करने वाला शिष्य जब बैठता है, कभी कभी गुरु मौन रहता है, देखता रहता। शिष्य को क्या देखता है? क्यों हमारे उपनिषदों ने कहा कि इनको विना शिष्यम विना पुत्रम न देयम, इनको ही देना क्यों? क्योंकि वो देखता है
कि कितनी शुद्धि हुई, कितनी शुद्धि हुई, कितनी पात्रता हुई, कितना पात्र विशुद्ध हुआ, उसको पता लग जाता है बात। कहने का मेरा अभिप्राय, भगवान की कथा श्रवण करने से उनका स्मरण होता है, और इस स्मरण को मेरे गोस्वामी जी बहुत बड़ा स्वरूप देते हैं। तुलसी के जीवन में स्मरण की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन होई। सिमरना, स्मरण करना, ये बहुत बड़ी अवस्था है। एक बार स्मृति लाभ हो जाए जीव को, हमें और आपको, तो श्रवण करने से स्मरण होता है, और जब पावन स्मरण शुरू हो जाता है तब अंतःकरण की शुद्धि क्रमशः शुरू हो जाती है। किसी के स्मरण में, परमात्मा के स्मरण में, पावन स्मरण में जब आंख में से अश्रु गिर जाएं तो समझना वो अंतःकरण की शुद्धि का प्रमाण है कि निकलने लगा सब। और जब जितनी मात्रा में अंतःकरण पवित्र हो जाता है, व्यक्ति को इच्छा होती है मैं शुभ आचरण करूं, मैं शुभ आचार में प्रवृत्त होऊं। और जब व्यक्ति शुभ आचरण करने लगता है तब वही व्यक्ति राम जैसा लगने लगता है। राम यानी विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, साक्षात आचरण है भगवान राम। तो कथा का फल ही, कई लोग कहते कथा से क्या होता है, कथा बार बार सुनी जा रही क्या, लेकिन कथा के बहुत बड़े मूल्यवान परिणाम आते हैं। हाँ, मैं जरूर कहता हूं कि जितनी मात्रा में चाहिए इतनी मात्रा में रूपांतर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी होगा। परिवर्तन होता है, रूपांतर भी होगा। और इसीलिए ये सत्संग है। आपके इस सद्भाव, आपकी श्रद्धा के लिए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और नगर में एक बार कथा कहनी है। ऐसे तो भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर, वहां इतनी जगह की सुविधा नहीं, इसलिए ये सब भरद्वाज जी का ही विस्तार है। थोड़ा अक्षय वट की शाखाओं में ही भारत पल रहा है। दिखाई दे न दिखाई दे बात और है। तो ये सब पूरा प्रयाग, मुझे तो मेरे भरद्वाज जी का आश्रम लग रहा है, पूरा प्रयाग। तो आओ हम और आप, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी को जिन दृष्टि से देखा, उन्हीं दृष्टि से, उन्हीं विवेक दृष्टि से भरद्वाज जी का दर्शन इस कथा में करने का विनम्र प्रयास करें, मानस के प्रसंगों के साथ साथ। तो मानस भरद्वाज कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं, और कुछ न कहते हुए कल से क्रमशः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को विराम दूं, इससे पूर्व फिर एक बार इन दो पंक्तियों का आश्रय हम कर रहे हैं इस कथा के लिए। कृपया हम सब इन मंत्रात्मक पंक्तियों का गान करें। भरद्वाज मुनि बसगी प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग। और देखो यहां भूतकाल का प्रयोग नहीं है, वर्तमान काल का प्रयोग है। भरद्वाज जी प्रयाग में रहते थे ऐसा गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी प्रयाग में रह रहे हैं, भूतकाल नहीं है। अभी भी उनकी चेतना किसी न किसी रूप में
यहाँ रहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, सब गाइए। भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसगी प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, बसगी प्रयाग, बसगी प्रयाग, अति अनुरागा, अति अनुरागा, बसगी प्रयाग, बसगी प्रयाग। इन्हीं पंक्तियों का आश्रय करके हम 9 दिन सत्संग करेंगे, यानी भगवत कथा का गान करेंगे। भगवान करे श्रवण करते करते हमको उनकी स्मृति आ जाए और ये स्मृति हमारे अंतःकरण को विशुद्ध करे, और विशुद्ध हुआ ये अंतःकरण हमको आचरण में प्रेरित करे, और यही आचरण हमें राम का अनुभव कराएं। ऐसे शुभ भावों को लेकर आज से इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। ये व्यासपीठ आप सबको आदर देती हुई आज की कथा को विराम देने के लिए आगे बढ़ रही है। तब 1-2 मिनटों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें, फिर आज की कथा को हम विराम देंगे। तो 1-2 मिनटों के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता
सीताराम राम राम संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु बोलिए हनुमान महाराज। आज की कथा विराम ले रही है। कल सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे कथा को हम आगे बढ़ाएंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये